हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे मोस्ट विवियर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंट अफेयर्स एंड जीके का, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर जाती है तो उसको किस नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? सतलुज नदी से। सरहिंद नहर सतलुज नदी से पानी लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो बताइए, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। कौन सा है? वरुण। वरुण सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो झारखंड से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बराबर का भाग में काटती है? तो माही नदी। भारत में जो कर्क रेखा को दो बराबर भाग में काटेगी उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सा नदी? माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो अरावली। इसका आंसर हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? जोजिला जब आएगा क्वेश्चन के अंदर दर्रा, तो समझ जाइएगा कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे? लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल चोटी। जब अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैडल चोटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? सारावती नदी पर। तारों का रंग सूचक है ताप का। तारों का रंग सूचक क्या है? ताप का, टेम्परेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? कर्क रेखा को। किस रेखा को कहा जाएगा? कर्क रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन द्वीप कहाँ स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन द्वीप अंडमान द्वीप को कहा जाता है। कहाँ? अंडमान द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? सीप किला दर्रा। कौन सी दर्रा? सीप किला दर्रा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेमनाड झील केरल में है। ये भारत की सबसे लंबी झील है, केरल की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? हरि के बैराज। हरि के बैराज इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? जब ये जादूगोड़ा तो झारखंड से, कहाँ से? झारखंड बोलिएगा। यूरेनियम खान जादूगोड़ा झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में सांभर झील है। तो सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। NH-44 जो है वो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग। पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने आकाशगंगा को सबसे पहले अर्थ पर से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौत की घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? तो मोजाबे मरुस्थल में। मौत की घाटी मोजाबे मरुस्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैगलन जल मडरू मध्य कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क देश के अंतर्गत आता है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा पठार। पेंगागोंग झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। पेंगागोंग लद्दाख से संबंध है। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बंटवारे का पुत्र कहा जाता है कांडला को। किसको? कांडला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? मोंट ब्लांक सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर पर सेकंड होती है। गुलाबी क्रांति का संबंध किस से है? प्याज से है। किससे? प्याज से। यहाँ किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? कयांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? नाथुला दर्रा को। किसको? नाथुला दर्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से खाली जगह बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन K2। मौजूली विश्व का सबसे बड़ा नदियां द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माजुली विश्व जब आएगा तो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर क्रिक कहाँ स्थित है? ये गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर स्थित है। सर क्रिक गुजरात के पास भारत और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? टेथिस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन टाइगर पश्चिम बंगाल में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जब पेरियार आएगा तो केरल, और सुंदरबन टाइगर तो पश्चिम बंगाल। सुंदरबन टाइगर तो पश्चिम बंगाल, पेरियार तो केरल। केरल में टिक लगाइएगा, राइट आंसर केरल हो जाएगा। आपके सामने 4 गो ऑप्शन रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 3 ऑप्शन गलत रहेगा, 1 ऑप्शन आपका सही रहेगा। सही वाला ऑप्शन को चुनना रहता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। जब पन्ना आएगा तो पन्ना मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश। पेरियार तो केरल, सुंदरबन तो पश्चिम बंगाल। याद हो गया ना? बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? ब्रह्मांड का। बिग बैंग आएगा तो ब्रह्मांड क्या आएगा? ब्रह्मांड आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करना है तो इसकी इकाई यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट हो जाएगी प्रकाश वर्ष। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? दूरी का, डिस्टेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? शुक्र एवं मंगल के बीच स्थित है। पृथ्वी जो है जिस पे अपने लोग निवास करते हैं, रहते हैं, घर मकान बनाए हुए हैं, वह 2 ग्रहों के बीच में स्थित है, जिस ग्रह का नाम है शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। इससे पहले ऊपर बताया गया है, ऊपर बता दिए हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो गोवा हो जाएगा इसका आंसर। याद हो गया ना? यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब बनता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे हम मोटिवेट हो जाएंगे और इसी तरह का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? पूर्वोत्तर राज्य का 7 बहनों वाला राज्य का नाम बताइए। तो त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सा राज्य? त्रिपुरा। तो चलिए समझ गए पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच? तो शुक्र मंगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय की रेखा भारत के किस राज्य नहीं गुजरती है? पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? फिर यहाँ बदल दिया गया है, वहाँ केवल राज्य था, यहाँ संघ राज्य है। जब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य पूछेगा, बड़ा संघ राज्य, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। और जब राज्य पूछेगा तो राजस्थान। क्लियर ना? और जब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य पूछेगा तो लक्षद्वीप होगा। और छोटा राज्य पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए? हाँ। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, भारत का सुंदर स्थित दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? बताइए। अब्दुल कलाम द्वीप हो गया। व्हीलर द्वीप आएगा ना तो अब्दुल कलाम बोल दीजिएगा नाम। व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। क्लियर? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा जो है वो कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। खैबर तो खबर तो पाकिस्तान से। कहाँ से? पाकिस्तान से। तो खैबर का बोल दीजिएगा खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ है? तो पाकिस्तान में। क्लियर ना? हाँ। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? देवप्रयाग। क्या होगा? देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में।
भगीरथ नदी के संगम का क्या नाम है? तो देवप्रयाग। ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइए क्या होगा? कैलाश पर्वत हो जाएगा सिंधु नदी का, मानसरोवर झील हो जाएगा, कैलाश पर्वत हो जाएगा सिंधु नदी, तो कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौग बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर। कहाँ? ब्यास नदी। HP कर लीजिएगा याद। पौंग बांध HP, ब्यास नदी। क्लियर? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। हीरा है तो महान है भाई, हीरा। हीरा जीवन में डायमंड महान न है, तो महानदी कर दीजिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर? तो महानदी पर। क्लियर ना? हाँ। बाद में पीली क्रांति का संबंध किससे है बताइए? तिलहन के उत्पादन से। तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति है। सरसों याद है? सरसों पीला वाला, तो सरसों पीला वाला, तो भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। कथी से? तिलहन से। समझ गए ना? तिलहन के उत्पादन, तेल सरसों के पीला वाला होता है ना, तो बाद में पीली क्रांति तिलहन। समझ गए? सरसों पीला वाला याद कर लीजिएगा। निम्न में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होगा बताइए? एंथ्रासाइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है ये क्वेश्चन। एंथ्रासाइट याद कर लीजिएगा। कोयला का सबसे शुद्ध रूप एंथ्रासाइट। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो पन्ना में। कहाँ? पन्ना में। तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तालचेर कोयला की खान उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, पिपली घाटी दरा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? आरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? सतपुरा की रानी पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है वो आपका है सतपुरा की रानी। तो याद कर लीजिएगा नाम, पंचमढ़ी सतपुरा रानी। पंचमढ़ी सतपुरा रानी, कभी भूलिएगा नहीं। निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बहुत ही मोस्ट भी है ये क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह बताइए? शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल में, पूरा सौर मंडल में जो है ना सबसे चमकीला ग्रह है तो शुक्र है। क्या है? शुक्र ग्रह। क्लियर ना? धूमकेतु किसके और चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। धूमकेतु किसके चक्कर लगाएंगे? सूर्य के। किसके? सूर्य के। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। रिफ्ट वैली के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होगा? ब्लॉक पर्वत का। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? मिसिसिपी नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नदी मुख। क्या कहते हैं? नदी मुख। जहाँ सागर और ज्वार का प्रभाव देखने को मिलेगा उसको कहिएगा नदी मुख। ज्वार सागर नदी मुख, ज्वार सागर नदी मुख। क्लियर ना? हाँ जी। किस देश को कलाकित नुनात कहा जाता है? ग्रीनलैंड को। किसको? ग्रीनलैंड को। नुनात, नुनात कहेंगे ग्रीनलैंड को। किसको? ग्रीनलैंड को। क्लियर? चलिए, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा? तो पृथ्वी के केंद्र की ओर किसी वस्तु के जाने पर वस्तु के भार पर फर्क पड़ेगा कि भार कम हो जाएगा। भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जल मडरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करेगा या करता है? तो बेरिंग जल मडरू मध्य। क्लियर? कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो मलक्का हो जाएगा। मलक्का जल मडरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी किस स्थान पर मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ में। भारत में मुग्गा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो मुग्गा रेशम आएगा ना, मुग्गा रेशम। मुग्गा तो समझ जाइएगा असम। असम से। कहाँ से? असम से।
भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है बताइए? ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको छोड़िएगा मत। दामोदर तो छोटा नागपुर, दामोदर नदी तो छोटा नागपुर, याद कर लीजिएगा। नोंगकेलेम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। वन्य जीव अभयारण्य तो मिजोरम, याद रहेगा ना? हाँ जी। छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? खनिज के लिए। छोटा नागपुर पठार जो है ना वो विश्व प्रसिद्ध है, खनिज के लिए छोटा नागपुर प्रसिद्ध है। दरिया नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? भारत की गोलकोंडा खदान से निकला हीरा। पश्चिमी घाटी के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? अनाईमुड़ी चोटी। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती भी उड़ीसा में है। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? गोदावरी होगा। कौन सा नदी हो जाएगा? गोदावरी नदी, याद कर लीजिएगा। वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में। किस में? समताप मंडल में। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। कहाँ? देहरादून में, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य। अमरावती तो इंदिरा गांधी, अमरावती इंदिरा गांधी, याद कर लीजिए। हो गया ना याद? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो निम्न ज्वार का। किसका? निम्न ज्वार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? तो जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? आयन मंडल में। विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। कहाँ? करनाल में स्थित है डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि प्रत्येक को इनका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।